ये वही इसका राठी का कट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। वही पढ़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। किन लोगों को फॉलो करते हो? आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप क्लियरली समझ पाओगे कि आखिर हिंदू और मुसलमान में अंतर क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम के बारे में जब भी कोई कुछ भी बोल देता है, एक शब्द भी बोल देता है, तो सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, सड़कों के ऊपर कत्लेआम मचाया जाता है, पूरे देश में आग लगा दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति उस कहने वाले को सपोर्ट कर देता है तो उसका भी कत्लेआम मचा दिया जाता है। और इस टाइप के इंसिडेंट कितने सारे हो चुके हैं, मुझे आपको एग्जाम्पल में बताने की जरूरत नहीं। आपने बहुत सारे ऑलरेडी देख लिए होंगे, बहुत सारे ऑलरेडी आपने सुन लिए हैं, हमने बहुत सारे वीडियोज भी बनाए उस पर। लेकिन जब बात एक हिंदू की आस्था की आती है तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच सामने आ जाता है और फिर लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना करने लगते हैं। विजेता दहिया जो कि ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर है, उसके वीडियोस के स्क्रिप्ट लिखता है। ऐसे वीडियोस के स्क्रिप्ट भगवान राम तो मांस खाते थे, ब्राह्मण तो घटिया होते हैं, ब्राह्मण तो सांप होते हैं। पता नहीं हिंदू के खिलाफ ध्रुव राठी और इसके स्क्रिप्ट राइटर ने कितना जहर उगला हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारे हिंदूज उनको फॉलो करते हैं। और आज जब विजेता दहिया दिल्ली में प्रोटेस्ट करने पहुंचा था कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए ये काम करता है ना, कोर टीम मेंबर का ये हिस्सा है, तो लोगों ने इसे पकड़ लिया और कहना शुरू किया कि ये वही व्यक्ति है जो कि ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट लिखता है, ये वही व्यक्ति है जो कि ऐसे स्क्रिप्ट लिखता है कि भगवान राम मांस खाते थे। ब्राह्मणवाद एक साथ सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ध्रुव राठी के टट्टे हैं, ये साथ है। और ये वही इसका राठी का कट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान क्या एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही विजेता दहिया है जिसने लिखा था कि ये कौन है? राम भगवान मांस खाते थे। जिसने कभी ये वही पढ़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद जो कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। किन लोगों को फॉलो करते हो? एंटी नेशनल को फॉलो करते हो? आप एंटी नेशनल को फॉलो करते हो? वो बता रहे हैं कि ध्रुव राठी को अगर बात मानेंगे देश से हो जाएगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसके सपोर्टर उमर खालिद के लोग हैं, वो लोग सपोर्टर है कॉकरोच जनता पार्टी के। यही विजेता दहिया कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। यही विजेता दहिया कहता है कि राम भगवान मांस खाते थे। और इसी को अब तुम लोग फॉलो करते हो। और यही लिख के इसी देता बात है, को तुम मानते हो। उमर खालिद हीरो यही लिखता है। राम भगवान को लेकर नहीं आए हैं, हम तो आए यहाँ पे पेपर लेके लिए आए हैं। तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? नहीं, हम तो पेपर लेके आए आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? आरएसएस की बात है ही नहीं भैया। तो फिर क्यों लगे नारे? इन देश के गद्दारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि वीडियो में कहीं पे भी ना तो इसे फिजिकली टच किया गया, ना असॉल्ट किया गया, ना थप्पड़ मारा गया, कुछ भी नहीं, फिजिकल एक टच भी नहीं हुआ। लेकिन क्या यहीं पे अगर हम इस सिचुएशन को पलट दें, अगर ध्रुव राठी ने मुस्लिम्स के खिलाफ वीडियो बनाया हुआ होता, इस्लाम के बारे में एक शब्द गलत बोल दिया हुआ होता, तो क्या विजेता दहिया इस तरीके से सड़कों के ऊपर आपको खुलेआम घूमता हुआ दिखाई पड़ता? अभी तक तो विजेता दहिया का अंतिम संस्कार हो चुका होता। लोग कहते हैं कि यार सभी लोग तो इंसान ही है भाई, इंसानियत की तरफ से देखो। अरे हम तो इंसानियत की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो इंसानियत की नजर से नहीं देखना चाहता है ना। सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ एक ही भाषा समझता है। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इनके ऊपर वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था और मैंने कहा था कि भाई ये मेरा फर्स्ट एंड प्रोबेबली लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा और मैं करना भी नहीं चाहता था। लेकिन क्योंकि ये विजेता दहिया का वीडियो मेरे सामने आया तो ये जरूरी था आप लोगों के साथ शेयर करना। और अब जबकि इनके बारे में बात हो ही गई है तो कुछ और वीडियोस में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आखिर ये लोग जो कहते हैं कि हम देश को बढ़िया बनाएंगे, जो देश के गरीब लोग हैं उनको हम गरीबी से बाहर निकालेंगे, देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि कोई लीडर नहीं है अभी। अच्छा अच्छी बात है, उसके लिए हम नंबर डायल करेंगे। अभी नंबर ना कॉकरोच पार्टी भाई ये जो है मालिक हैं, ये आराम से छांव में बैठ के जूस एंजॉय कर रहे हैं और हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बेवकूफ़ के जो यहाँ पर आए, हम देखो यहाँ धूप में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं भाई। सब जो है सब दिखावा है, सब बकैती है, कुछ नहीं है। मतलब किसी को कुछ नहीं पड़ी है, वो आराम से वहाँ बैठ के जूस एंजॉय कर रहा है भाई, मीडिया में बाइट दे रहा है, सेल्फी खिंचवा रहा है। यहाँ देखो ये सैकड़ों जो युवा हैं, ये मूर्ख बनाया जा रहा है इनको, बस इतना सा है बस भाई, तुम समझो। ये है सौरभ दास, कॉकरोच जनता पार्टी का एक कोर टीम का मेंबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इसको देखा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आप दूध हाथ में लेके बैठे हुए तो आपका दूध मीठा हो गया होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये चुपचाप भाई साहब बैठ के कोल्ड कॉफी या जूस जो कुछ भी है ये पी रहा है। और पीछे आप इस व्यक्ति को देखेंगे ना, जो कि बुजुर्ग है, कितना ज्यादा एजेड होंगे, इसके पिता के एज के होंगे, उससे ये
पंखा होकवा रहा है, इसको गर्मी लग रही है, जूस पी रहा है, कोल्ड कॉफी पी रहा है, लेकिन पीछे से बुजुर्ग आदमी से ये पंखा होकवा रहा है। और ये लोग बात करते हैं कि हम गरीबों का भला करेंगे, ये बात करते हैं कि गरीबों की आवाज को हम सरकार तक पहुंचवाएंगे। अभी मुश्किल से 1 महीने भी नहीं हुए कि लोगों ने तुम्हारे बारे में चर्चा करनी शुरू की है और तुम लोगों की अभी से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मतलब इनकी जो मानसिकता है ना, वो इस वीडियो से क्लियर देखी जा सकती है। ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो ऐसे ही इनके आगे पीछे लगे रहे, कार्यकर्ता बने रहे, कार्यकर्ता के नाम पे ये लोग उनसे अपना काम करवाते रहे और ये लोग नाम कमाए, फंडिंग इनको आए, इनको कोलैबोरेशंस आते रहे, ये लोग पैसे कमाते रहे। और देखिए ये तो एक फैक्ट है कि जो कॉकरोच होता है ना, उसको मीठा पसंद होता है, वो मीठा से आकर्षित होता है। मुझे लगता है कि ये जो पार्टी के लोग हैं ना, शायद इसीलिए इतना मीठा मीठा वाइब आ रहा है। अच्छा, राहुल गांधी को आपने देखा होगा बहुत बार कि एक किताब लेके चलते हैं, एक डायरी की जैसा लेके चलते हैं, भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भाई साहब हम कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने वाले लोग हैं, हम ही बचा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसके देखा देखी ना बहुत सारे और भी लोग वही सेम काम करने लगे रहे। और ये जो अभिजीत दीपके है ना, कॉकरोच जनता पार्टी वाला, तो ये भी उसी तरीके का एक मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं लेके आया ताकि लोग ये ना कहें कि ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो ये भी कुछ उसी प्रकार का ना, बाबा साहब अम्बेडकर का एक किताब जिसमें उनका की फोटो छपा हुआ है आगे में, तो वो एक किताब लेके आता और उसी के देखा देखी जो ये व्यक्ति है ना, ये भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है। ये भी एक डायरी लेके आता है, लेकिन जब डायरी खोलता है तो पता चलता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो तो बस ऐसे ही जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए डायरी यूज करते हैं ना, तो वो लेके आ गया है। और ये व्यक्ति मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसका कहना है कि यही कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने मान लिया ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत को जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बने हुए। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान है भाई, ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा की अंतरात्मा की वजह से संविधान है। आप मानते हैं कि ये संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु माना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में संविधान जानने का विषय, मानने का नहीं है। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय। ये आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आज़ादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है, ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए, कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं जो होने दिखाइए चाहिए। जरा, खोलिए, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं इसमें, जो भी है। कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। दिखाइए इसमें कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। सर इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं दिखा सकता, आप और अरे यार, संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? और बताइए ना, और पूछिए कुछ। मैं आपसे जानना वही चाह रहा हूँ, आप जिसको संविधान मान करके चल रहे हो, सारा चीज फंडामेंटल्स मान के चल रहे हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ मैं जानना चाहता हूँ इसको। इसमें मेरे विजन लिखे हुए हैं, मेरी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी जी, वो मेरे विजन लिखे हुए हैं। आपको उसमें सदस्यता दी गई है, कुछ मतलब मिला है, कुछ पद वद मिला है? सदस्यता, देश अगर देश को आज़ादी चाहिए तो सदस्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किससे आज़ादी जो चाहिए? वीर होता है आज़ादी की लड़ाई में, वो स्वयं कूद पड़ता है। स्वयं कूद और पड़ता आप कह रहे थे कि स्वयं का संविधान लेके कूद पड़ता है। और आप कह रहे थे कि जेल जाना कोई बड़े नेताओं का काम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ। महात्मा गांधी, और ऐसा कौन नेता नहीं है जो जेल नहीं गया। जेल जाना हर बार अपराधी होना नहीं होता है। गांधी ने आंदोलन से पहले चरखा चलाया था, लोगों से बहुत संवाद किया था, घूमे थे, टहले थे, जनता को जाना था। उसके लिए गोदी मीडिया जिम्मेदार है सर। अब गोदी मीडिया किसको पकड़ के बैठ गया? गोदी मीडिया जिम्मेदार है। जो आप संविधान की कॉपी की जगह अपनी डायरी लेकर के आ गए, ब्लैंक। आप लोकल न्यूज एंकर हैं, आप मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। जबकि हमें उन लोगों से जो नेशनल अभी तक जितनी बात पहुंचेगी वो बहुत गलत ढंग से पहुंचेगी। आपके पास एक ब्लैंक डायरी है, उसको आप संविधान कह रहे हैं। और सर जो गोदी मीडिया है वो हमारी बातों को आम पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं देती है। संविधान का जो पब्लिक नहीं हो, जो चौथा स्तंभ है, जो संविधान का चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। वो इसमें कहाँ लिखा है? क्यों? संविधान में लिखा है सर, आप पढ़िए। संविधान में लिखा है? क्यों? और इस वाली डायरी वाले संविधान में, असली वाले में? आप इससे मैटर क्यों कर रहे हैं? मैंने माना है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि संविधान का चौथा स्तंभ नहीं है ना? चौथा स्तंभ कहाँ है? डायरी कह रहा है कि मैं डायरी हूँ, नॉर्मल सा डायरी हूँ, लेकिन इसका कहना है कि नहीं, तू कॉन्स्टिट्यूशन है, तुझे पता नहीं है लेकिन तू है। वो तो ओपन इंडिया वालों ने इस नमूने को पकड़ लिया और इसके धागे खोल दिए। अच्छा, जब 22 मिलियन फॉलोअर्स वाले प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन मुश्किल से 500 लोग भी नहीं पहुंचते, उनसे ज्यादा तो जो मीडिया कर्मी है वो पहुंच जाते हैं। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर
वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो लेकिन यहाँ हमने आके देखा कि एज ऑफ नाउ जो ज़्यादा बड़ी भीड़ है वो मीडिया फ्रेटर्निटी की है, पत्रकार आए हुए हैं। ज़्यादातर संस्थानों ने 2-3 टीम स्टेशन की, इसलिए आपको ये पूरा क्राउड ये सारे प्रेस वाले हैं। तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि डफली गैंग वाले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ईवीएम का रोना रोने वाले होते हैं। तो उसी में से एक ईवीएम का रोना रोने वाला ये व्यक्ति है जो कि अपने आप को आईटी एक्सपर्ट बताता है, आईटी सेक्टर में जॉब करने वाला है, लेकिन ये कहता है कि पाइथन से कोड किया हुआ है ईवीएम, इसलिए वो हैक हो सकता है और मैं खुद हैक कर सकता हूँ। सकती है ईवीएम जीतती है यहाँ पर। ईवीएम इज ऑलरेडी हैक्ड, वी नीड टू गो थ्रू विद वॉलेट पेपर, वी नीड टू गो थ्रू विद दैट। यही नहीं होना ऐसा नहीं सर, देखिए आप जो ईवीएम का बोल रहे हैं, सरकार ने बुलाया था सबको, हैक करके बताइए कोई आया था क्या? नहीं आया, ये गलत बात है। जो हो रहा है वो सिस्टम से हो रहा है। वही ना कि मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 कोड बदलने में, सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। मैं आपको कुछ राज्यों में जहाँ पर बाकी पार्टीज की सरकारें आ रही है, फिर अच्छा कहता है कि हमें वायलेट पेपर के साथ इलेक्शन करवाना चाहिए। वायलेट पेपर, बैलेट पेपर तो सुना था, वायलेट पेपर क्या होता है? वी नीड टू गो थ्रू विद वॉलेट पेपर, वी नीड टू गो थ्रू विद दैट। अच्छा हो सकता है पेपर को वायलेट कलर से पेंट करके फिर उस पे स्टैंप वगैरह लगा के इलेक्शन करवाया जाता होगा। नए तरीके का टेक्निक है भाई, हमें नहीं पता है, हम तो गरीब लोग हैं। ये भाई साहब आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले, करोड़ों का पैकेज लेने वाले, इन्हें ज्यादा पता होगा। सर मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें। भाई साहब कह रहे कोडिंग होती है उसमें, नहीं हमें तो पता ही नहीं था कि उसमें कोडिंग होती है। वो तो ऐसे ही उसमें आत्मा डाल दी जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले जो ज्ञानेश कुमार है वो अपनी आत्मा निकालते हैं और ईवीएम में डाल देते हैं और उसी से वो ईवीएम हैक कर लेते हैं। पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 कोड बदलने में, सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। ना तो इस व्यक्ति को फुल स्टैक के बारे में आइडिया है कि फुल स्टैक क्या होता है, ना तो इस व्यक्ति को ये आइडिया है कि पाइथन क्या होता है, और ना ही इस व्यक्ति को ये आइडिया है कि ईवीएम क्या होता है। ये बस ऐसे ही कहीं से भी पढ़ के आया होगा या किसी ने बोल दिया होगा, किसी का वीडियो इसने देख लिया होगा और फिर ये यहाँ पे कूल बनने की कोशिश कर रहा है। फुल स्टैक होता है, पाइथन होता है, सिंटेक्स एरर थोड़ा सा चेंज कर देना है, सिर्फ 3 कोड बदलने में, सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। कह रहा है सिंटेक्स एरर बदलना होता है। अब सिंटेक्स एरर बदलना नहीं होता, सिंटेक्स एरर खुद अपने आप में एक एरर है। सिंटेक्स एरर का मतलब ही होता है कि कोड ही गलत लिखा हुआ है और उसको तुम बदल के फिर, मतलब क्या बोल रहा है ये? लग रहा है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पास आउट है। अबे नीचे कर ले। क्यों नीचे कर ले? दिख रहा है, सरकार को भी देगा, सत्ता को भी देखेगा। आज गांड टूट जाएगी, नीचे कर ले। क्यों टूट जाएगी? प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है तो प्रोटेस्ट होता है। अच्छा इस प्रोटेस्ट में ना एक फॉरेनर महिला भी शामिल थी और इसके बारे में आपका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। ये जो महिला है ना जिसकी फोटो आप देख रहे हो, इसका नाम है हैना एलिस पीटरसन और ये अक्सर ऐसी बातें करती रहती है कि लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं होता, ये तो ऐसी बकवास है। और ये जो नरेंद्र मोदी है ना, उसका जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसके साथ साथ जब एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुआ था तो उस समय पे भी ये महिला बहुत ज्यादा एक्टिव थी। ये भी कहती है कि जो हिंदुओं को मारा जा रहा है ना, तो वो तो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो मुस्लिम्स के साथ हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में हिंदुओं को मारा जा रहा है। जब दिल्ली में राइट्स हुए थे और हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया था, तो इसका कहना था कि जो हिंदू है और जो मुस्लिम्स है ना, उनके बीच में क्लैश हो रहा है, ये हिंदुओं के ऊपर अटैक नहीं किया गया। आपको याद होगा कि कर्नाटक के अंदर जो हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ उसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे, तो उस इशू के ऊपर भी इसने खूब सारा भर भर के सपोर्ट दिया था। ये लिखती है कि वन स्टूडेंट स्पोक ऑफ हर डिस्पेयर एट मुस्लिम स्टूडेंट्स बीइंग मेड टू फील लाइक beggars at the college gates. It is humiliating, she said. We used to feel so safe inside campus and never felt we were in any way different from our Hindu classmates. अच्छा फिर बुदायूं वाले मामले के ऊपर भी ये लिखती है कि इन बुदायूं an 800-year-old mosque is the latest to be claimed as Hindu temple, except lawyers filing the case can't quite agree on the fact. My report on how thousands of mosques are being disputed as Hindu nationalists seek to rewrite India's history. इस महिला को इस बात से भी तकलीफ हो रही थी कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बना, तो ये लोग ना जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है ना, तो इंडिया के अंदर ना लोग क्या कर रहे हैं कि जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है ना, उसको जबरदस्ती हिंदू बता के फिर उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं या फिर उसको फिर से तोड़कर हिंदू स्ट्रक्चर बना रहे हैं। A historic Ayodhya verdict is in. Hindus win the right to build temple for their god Ram on site where the Babri mosque stood before it was torn down 27
10 years ago in violent riots। आपको याद होगा जब इंग्लैंड के लेसेस्टर सिटी के अंदर जो वायलेंस हुआ था, हिंदुओं के ऊपर जो अटैक किया गया था, उसका ब्लेम भी ना ये हिंदुओं के ऊपर ही डालती है कि जो हिंदू नेशनलिज्म बढ़ रहा है ना, तो ये सब चीजें ना इसी के कारण हो रही है। कुंभ मेला के दौरान ये कह रही थी कि यहाँ पे तो कोरोना वायरस फैलाया जा रहा है, कोविड फैलाया जा रहा है, लेकिन हाँ मुस्लिम जो है ना वो कोरोना वायरस नहीं फैलाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों को मारा जा रहा था ना एक एक करके, आपको तो पता ही होगा कि अननोन गनमैन किस तरीके से अपने काम पे लगा हुआ था, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कैसे काम करते हैं। तो ये ना उन आतंकवादियों को पाकिस्तानी नेशनल बताने में लगी हुई थी कि वो तो इंडिविजुअल है, वो लोग आतंकवादी थोड़ी ना है। अरे इंडिया के ऊपर अटैक करने वाले लोगों को आतंकवादी थोड़ी कहा जाता है। तो ऐसे लोग भी पहुंचे हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और जब सीजीआई ने कॉकरोच वाला रिमार्क पास किया था तो उसके बाद मुझे भी लग रहा था कि हाँ यार चलो मीम बना रहा है लोग, ठीक है भाई साहब हमें भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसा मीम को। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहां से ना उठा के कोई अपॉर्चुनिस्ट आएगा और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करेगा, सेम टू सेम केजरीवाल के जैसा, और फिर यहाँ पे अपने पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व करेगा जो कि इंडिया के टुकड़े करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको लगता है कि वो बहुत कूल है इस कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करके, और उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर अंदर में चल क्या रहा है। और वीडियो को लाइक और कमेंट करके इसकी रीच को बढ़ाने में मदद करें। नमस्कार।